अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे 4197, 4197 के आसपास जो है गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे। उसके बाद गोल्ड प्राइसेस ने हाइज बनाया ऑलमोस्ट 4353 के आसपास। पिछला हाई गोल्ड का 4381 है, तो सिर्फ $20 दूर था गोल्ड प्राइसेस कल अपने ऑल टाइम हाई से। रिन्यूड बाइंग गोल्ड प्राइसेस के अंदर शुरू हुई है। दो रीज़न गोल्ड को बढ़ाने के लिए हैं, 2 से 3 रीज़न। एक तो सबसे पहले फेडरल रिजर्व ने रेट कट कर दिया है। रेट कट ऑलमोस्ट जो मार्केट थी ऑलमोस्ट उसे पता ही था कि रेट कट होने वाला है। बट जिस तरीके से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बोला था, जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट्स आए थे कि हम स्टैगफ्लेशन में हैं, और जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट था, ऐसा हॉकिश टाइप स्टेटमेंट था और ऐसा लग रहा था कि जनवरी में कोई रेट कट नहीं होगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इतने ज़्यादा बढ़ के आए कि उसकी वजह से रिन्यूड जो है एक और रेट कट की उम्मीद अगले महीने हो गई है। और जिसकी वजह से आप देख सकते हो थर्सडे से जो रिन्यूड बाइंग शुरू हुई है 4228 थर्सडे शुरू हुआ था, उसके बाद 4353, 2 दिन में ही $150 के आसपास। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो 4207 से लेके काउंट करोगे जो लो है थर्सडे का, 2 दिन में ही $150 की तेजी गोल्ड प्राइसेस के अंदर हमें देखने को मिली। ऑफ कोर्स फ्राइडे जो है प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं इसे, बट एक ज़बरदस्त तेज़ी वापस से हमें देखने को मिल रही है। ये 2 रीज़न तो ये है। तीसरा रीज़न है हमारा सिल्वर का। सिल्वर पे अभी जब हम सिल्वर के चार्ट में जाएंगे तो बात करेंगे, बट गोल्ड प्राइसेस में और तेज़ी आने की बिल्कुल उम्मीद है। अब ये डिपेंड करता है कि अगला हफ्ता जो है वो किस तरीके से मार्केट बिताता है। अगले हफ्ते जो डेटा की लिस्ट है, फॉरेक्स फैक्ट्री तो चल नहीं रहा है तो मैं सिस्टम पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट दूसरी वेबसाइट पे मैंने देखा तो अगले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल डेटा लिस्ट दिखा रहा है, सीपीआई का डेटा भी लिस्ट दिखा रहा है। क्योंकि अक्टूबर में जो यूएस शटडाउन हुआ था उसकी वजह से डेटा का जो अभी भी एक सिस्टम है वो हिला हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से वी विल बी सेलिंग स्मूथ, बट ये ध्यान रखिएगा जो लिमिट उठी थी, जो शटडाउन ओपन हुआ था वो 30 जनवरी तक की फंडिंग के लिए ही हुआ था। तो जनवरी के बाद वी विल हैव टू सी के फंडिंग वापस आती है कि वापस से एक और हमें शटडाउन देखने को मिलता है। तो अगले हफ्ते जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, एक तो इससे हमें जॉब्स का पता चल जाएगा कि जॉब मार्केट जिस तरीके से वीक दिखा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह, क्या वाकई में उतनी जॉब मार्केट वीक है। ऊपर से हमें इन्फ्लेशन का डेटा भी मिल जाएगा, तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि जैसे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कहा कि वी आर इन स्टैगफ्लेशन, तो वाकई क्या हम स्टैगफ्लेशन में हैं या फिर इन्फ्लेशन में है। 3-4 टर्म होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये वीकली वीडियो है सो वी कैन टॉक रिगार्डिंग दैट। एक होता है हाई इन्फ्लेशन, जो सबको पता है कि इन्फ्लेशन जब हाई होती है। एक होता है लो इन्फ्लेशन, जो बिल्कुल लो होती है। एक होता है स्टैगफ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन थोड़ी हाई होती है और जॉबलेस भी ज़्यादा होते हैं, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और एक होती है स्टिकी इन्फ्लेशन। स्टिक इन्फ्लेशन जो होती है, जो हाई इन्फ्लेशन जब होती है और वहाँ पर रुक जाती है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, और नीचे के लेवल्स में भी होती है ये, ना घट रही है ना बढ़ रही है। जब पैंडेमिक के बाद इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई थी तो एक लेवल पे राइज होके एक लेवल पे जाने के बाद वो स्टिक हो गई थी। ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, बट एक ऐसा लेवल था, आई थिंक 6 या 7% के आसपास था, जब वो स्टिक हो गई थी। काफ़ी महीने हमें स्टिकी इन्फ्लेशन देखने को मिली थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट अ स्टैगफ्लेशन, दिस इज़ अ स्टिकी इन्फ्लेशन। वैसे अभी हमें कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा कि स्टैगफ्लेशन है कि स्टिकी इन्फ्लेशन है।
इन्फ्लेशन की हम बात क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? बिकॉज़ इन्फ्लेशन की बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से पैंडेमिक के बाद रेट बढ़े हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही रेट बढ़ाए गए थे। और अब जो रेट कट हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ी-सी कूल डाउन हो गई थी। अगर इन्फ्लेशन वापस से बढ़ती है, तो फेड चेयरमैन के पास बहुत कम रूम रहेगा जॉब मार्केट को सँभालने के लिए और जॉब मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि फिर अगर वो इन्फ्लेशन कट क माफ़ कीजिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का डर रहेगा। इसलिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आती है, तो इट इज़ पॉसिबल कि हमें अगले महीने रेट कट देखने को ना मिले। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन जॉब मार्केट एंड इन्फ्लेशन। अच्छी बात यह है कि इसी हफ्ते हमें दोनों डेटा देखने को मिल जाएंगे। सो हम अपना भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या अगले महीने 2026 के पहले महीने में क्या हमें रेट कट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो गई इन्फ्लेशन की बात। अब कर लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात। ध्यान दीजिएगा, ये वीकली वीडियो है, वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट है। इंट्राडे वीडियो के रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग होते हैं। इंट्राडे वीडियो आता है मेरे चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया आपने, ताकि आपको मंडे टू फ्राइडे का इंट्राडे वीडियो मिल जाए। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं आप, फॉलोअर हैं, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन इज ओपन। तो आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट क्या है, देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस की बात करेंगे सबसे पहले। आज का रेजिस्टेंस है, आज का आज से मेरा मतलब है इस हफ्ते में जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है 5, उनका मेन रेजिस्टेंस है 4380। और ये जो सारे लेवल्स मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये सारे के सारे क्लोजिंग बेसिस लेवल्स हैं। तो अगर 4380 के ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 4420 एंड इवन 45। 4380 रेजिस्टेंस है, 4120 सपोर्ट है। दोनों के ऊपर या फिर नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें ट्रेंड चेंज दिखेगा, यानी कि 4380 के ऊपर 4420 और 4500 हमें देखने को मिल सकता है। 4120 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 4000 देखने को मिले। तो ये है लेवल। सिल्वर पे चलते हैं। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो फिर लाइक का बटन दबा दीजिए, और ऑफ कोर्स फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। सिल्वर, द मेन बायर, द मेन ग्रीन, मंडे ओपन हुई थी $58 पे, ऊपर चली गई थी ऑलमोस्ट 6450 पे। ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेज़ी एक हफ्ते में दिखा दी है। इनफैक्ट अगर आप वीकली और मंथली देखोगे तो 25% के आसपास की तेज़ी सिर्फ लास्ट एक महीने या फिर 40 दिन में आपको देखने को मिलेगी। और साल का अगर चार्ट उठा के देखोगे तो 110% के आसपास सिल्वर बढ़ चुकी है। तो सिल्वर जिस तरीके से बढ़ रही है, दैट इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग फॉर द सेलर्स बट डिलाइटफुल फॉर द बायर्स। अब आप कौन से कैंप में हो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा तो कोई कैंप नहीं है, ना ही हमारी कोई पोजीशन चल रही है। वी माइट हैव मिस दिस रैली बट वी आर नॉट स्टक इन दैट। फिलहाल $62 के आसपास क्लोजिंग हुई है। फ्राइडे एक अच्छी जो है प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो अच्छा खासा नीचे आ रहा था, फ्राइडे जाके वापस से वो 70 के आसपास पहुंच गया है। अब वी विल हैव टू सी के कितना ऊपर जाएगा। फिलहाल एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हम देख चुके हैं। इट डज नॉट मीन कि सिल्वर जो है वीक जोन में आई है। इनफैक्ट इट इज फार फ्रॉम दैट। एक्चुअल अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट डालना शुरू करूंगा तो इट विल बी वेरी स्केरी, बट फॉर नाउ $55 विल एक्ट एज सपोर्ट। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी कि $55 के नीचे जाती है तो फिर हमें एक माइल्ड रिट्रेसमेंट अप टू $50 देखने को मिल सकता है। यस, इवन द रेजिस्टेंस सपोर्ट आर 10% के हैं। रेजिस्टेंस एट 6550,
ट्रेंड है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रो है इसका ट्रेंड भी। सिंपल पॉजिटिव कहना तो बहुत ही अन्याय की बात होगी, बिकॉज इट डज नॉट जस्टिफाई पॉजिटिव। सिल्वर सरवाना वेट लावता है भाई, तो ध्यान रखो। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा एक लगा था हमें, जब मैंने लास्ट वीक का वीडियो बनाया था कि अच्छा $60 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, तो ऐसा एक उम्मीद जागी थी कि यस इट इज़ पॉसिबल कि फाइनली पॉजिटिव जोन में आ जाए। बट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रेजिस्टेंस भी दिया था और सचेत भी किया था, वार्न भी किया था कि जब तक रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होते हैं तब तक वी विल नॉट कंक्लूड पॉजिटिव जोन में क्रूड ऑयल को। तो अगेन एक अच्छी क्रैक देखने को मिली है। बट अपने को क्या है, अपना पेट्रोल तो पहले भी 100 था, अभी भी 100 ही है। आज का सपोर्ट है हमारा $54.50 का, रेजिस्टेंस है $62 का। यस, नाउ $62 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। ट्रेंड विल रिमेन वीक टिल इट इज नॉट ब्रीचिंग और क्लोजिंग अबव $62। यानी कि $62 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं ही रहेगा, क्रूड ऑयल वीक जोन में ही है जब तक $62 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है आपको। सारे सब्सक्रिप्शन के अपडेट मेरी वेबसाइट पे आ गए हैं। मार्केट कमेंट्री प्रो का भी अपडेट दे दिया है मैंने वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।